नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। तो फर्स्टली हम रीड आउट कर लेते हैं व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू मेजर्स 50 mm एंड 65 mm रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट लाइन में क्लियर हो रहा है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक स्ट्रेट लाइन का गिवन है, जो कि फ्रंट व्यू है आपका कितने का 50 mm का और टॉप व्यू कितने का गिवन है आपको 65 mm। तो जितनी चीजें मैं अपन रीड आउट करते जा रहे हैं उसको अपन लिखते जाएंगे। तो यहां पर आपको फर्स्ट जो कांस्टेंट गिवन है दैट इज दी फ्रंट व्यू। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिख दिया फ्रंट व्यू जो हमको गिवन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दैट इज 50 mm। और फ्रंट व्यू हमेशा कहां बनता है वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, याद रखेंगे। देन इसके बाद सेकंड जो कांस्टेंट गिवन है दैट इज टॉप व्यू इज ऑल्सो मेजर्स 65 mm। तो यहां पर अपन टॉप व्यू देख लेते हैं, टॉप व्यू कितने का बन रहा है, टॉप व्यू 65 mm। ठीक है, और टॉप व्यू कहां बनता है हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं अपन, पॉइंट P इज इन दी HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो बेसिक जो आपका पॉइंट P की लोकेशन है यानी PQ जो लाइन है इसके P पॉइंट की लोकेशन हमें गिवन है, जो कि कहां पर है, P इज इन दी HP। ठीक है, और अगेन P की लोकेशन गिवन है कहां पर 20 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, इतनी कांस्टेंट चीजें हमें मिल गई हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज बोल रहा है। द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो बेसिक कांस्टेंट गिवन है दैट इज दी फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू कितने पर इंक्लाइंड है आपका 45 डिग्री पे। तो हमेशा याद रखेंगे फ्रंट व्यू को, ठीक है, फ्रंट व्यू का एंगल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को हमेशा हम अल्फा से डिनोट करते हैं। फ्रंट व्यू यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और अगर आपका टॉप व्यू का एंगल गिवन होता तो उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप व्यू इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अपने को निकालना क्या है फाइनली। तो यहां पर गिवन है डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ PQ, ट्रू एंगल इंक्लिनेशन एज वेल एज ड्रॉ दी ट्रेसेस ऑफ द लाइन। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, थीटा फाइंड आउट करना है, फाई फाइंड आउट करना है, और इसकी ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितनी चीजें हो गई हमारे पास, 3 थिंग्स हो गई जिसको फाइनली हमें निकालना है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू गिवन है आपका, उस टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से हमको क्या निकालना है, थीटा, फाई एंड ट्रू लेंथ। इसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, इसकी ट्रेसेस भी निकालना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप जब भी सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तो आपको इनिशियली स्टार्ट कहां से करना होता है। ठीक है, तो आई जस्ट ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। फर्स्टली दिस इज द रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें हमें जो चीज गिवन है तो हम हमेशा इनिशियल स्टार्ट कहां से करेंगे, लाइन के एंड पॉइंट कंडीशन से। तो P कहां पर गिवन है आपका इन HP, हमेशा याद रखें इन HP और इन VP। अगर इन HP गिवन है तो भी रेफरेंस लाइन में होगा, और इन VP है तो भी रेफरेंस लाइन में। तो इन HP है तो यहां पर हम इसको P डैश स्मॉल लेटर से यहां पर मेंशन कर दिया है। अब इसी के साथ हम प्रोजेक्टर लाइन के साथ साथ इसकी सेकंड पॉइंट की कंडीशन डिनोट करेंगे, जो कि कहां पर है 20 mm पर। तो ये 20 mm पर ये पॉइंट P। ठीक है, अब यहां से हम लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, P पॉइंट से। ठीक है, तो ये P पॉइंट से हमने लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया है। पैरेलल लाइन देख लेंगे आपके पैरेलल लाइन आपकी प्रॉपर चल रही है कि नहीं, क्योंकि लोकस लाइन जितनी भी ड्रॉ करेंगे वो रेफरेंस लाइन से पैरेलल होना चाहिए, हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या गिवन है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू 50 mm का है और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से 45 डिग्री एंगल मेजर करेंगे। वी हैव जस्ट मेजर दी 45 डिग्री लाइक दिस, दिस इज दी 45 डिग्री। ठीक है, और हमें लेंथ मालूम है कितनी 50 mm की, तो 50 mm का हम यहां पर फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देंगे। दिस इज दी फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। फर्स्ट काउंट कर लेते हैं अपन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिक
फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन विच इज इंक्लाइंड एट हाउ मच डिग्री 45, ठीक है, दिस इज दी 45। और जैसे ही आपका पॉइंट आएगा उसकी नेमिंग प्लस वहां से लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहां से हम नेमिंग कर देंगे यहां से, ठीक है, और ये हमने नेमिंग कर दी क्यू डैश। हमेशा फ्रंट व्यू पी डैश क्यू डैश, अगर दूसरी लाइन होती ए बी तो यहां क्या होता ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, फ्रंट व्यू, दैट एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे लेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी, फ्रंट व्यू 50 mm, ठीक है। इतनी चीजें मिल गई आपको। अब क्या करना है आपको, टॉप व्यू गिवन है, कितने का है 65 mm का, तो हम डायरेक्टली टॉप व्यू निकालेंगे फ्रंट व्यू से। कैसे निकालते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंड पॉइंट्स हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। ये हमने लोकस लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लोकस लाइन ड्रॉ करने, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, 65 mm विद दी हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लेंगे आप। ये देखेंगे 65 mm की लेंथ हमने मेजर कर ली है, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ कंपास, और यहां पर रखकर 65 mm का आर्क ये कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने 65 mm का आर्क कहां से कट किया है, पी से, क्योंकि पी क्या पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और पी और क्यू क्या मिलेगा आपको, टॉप व्यू, ठीक है। ये अपन इसको ज्वाइन कर देंगे, दिस इज दी टॉप व्यू। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी आपकी, ओनली क्यू। आप देखेंगे कि पी डैश और पी आपको परपेंडिकुलर है, इसलिए सेम नेमिंग है। सिर्फ नेमिंग में चेंज किस वजह से है, क्योंकि आपका एक वर्टिकल प्लेन में है और एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। इसी तरह से हम क्यू को भी लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्यू से। ये लोकस लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से हम ट्रू लाइन कैसे निकालते हैं। इसको भी यहां डिफाइन कर दे रहे हैं, दिस इज दी टॉप व्यू, ठीक है, और गिवन है तो हम यहां पर लिख देंगे दैट इज दी 65 mm, ठीक है, 65 mm, ठीक है। अभी बेसिक फंडामेंटल याद रखेंगे, जब भी आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू गिवन होगा तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे। उससे पहले हम यहां पर आपको इसके डायमेंशन भी लिख देते हैं, कितना mm पर है, 20 mm पर। ये बेसिक कहलाती है आपकी डायमेंशन लाइन, और ये कहलाती है क्या, एक्सटेंशन लाइन। जब भी अपन डिफाइन करते हैं किसको, दिस इज दी 20 mm, जब भी हमें डायमेंशंस ड्रॉ करना होता है, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो हम P से Q तक आर्क ओपन करेंगे, तो कैसे निकालते हैं हम, फर्स्टली रोटेट, ठीक है, याद रहेगा। फर्स्टली हम कैसे निकालेंगे टॉप व्यू, फर्स्टली वी हैव टू रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद, और रोटेशन कहां तक लेकर आएंगे हम, जो P की लोकस लाइन है वहां तक लाके स्टॉप कर देंगे, और फिर अगेन यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो फाइनल हमें डायरेक्ट टॉप व्यू मिल जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू से ट्रू लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे ये इस लोकस लाइन ऑफ Q डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ज्वाइन कर देंगे इससे, ठीक है, और इसका मेजरमेंट कर लेंगे कितना mm आ रहा है। तो अप्रॉक्स जो आपकी लेंथ मिल रही है यहां पर, वो कितनी मिल रही है, Q1 डैश। देखेंगे 75 mm अप्रॉक्स आपकी जो लेंथ मिल रही है, दैट इज दी 75 mm, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज दी 74 mm, ठीक है। तो ट्रू लेंथ जो हमें मिला है, कितना मिला है, 74 mm, ठीक है। 1-2 mm का आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ इसका एंगल भी हम मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल भी निकालना है, एंगल कितने का है। तो एंगल अपन देख लेते हैं, एंगल कितने का है। इसका एंगल जो हमको फाइनली मिल रहा है विथ HP के साथ 28 डिग्री। कितना मिल रहा है हमें, 28 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अपन मेंशन कर देंगे 28 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या, हम फ्रंट व्यू से आप टॉप व्यू निकालेंगे, या तो आप 74 mm का डायरेक्ट आर्क लेकर हम ये 74 mm का हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ये डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। डिस्टेंस लेने के बाद P पर रखकर डायरेक्ट हम आर्क कट कर देंगे, दिस इज द फर्स्ट मेथड। और इसको हम यहां पर ज्वाइन कर देंगे P से, ये ज्वाइन कर दिया हमने P से। यहां पर इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, Q2, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू लेंथ मिल गया कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसका एंगल भी मेजर कर लेंगे हम कि इसका एंगल कितना आ रहा है फाइनली। तो इसका एंगल देखेंगे आप कितना डिग्री आ रहा है, दैट इज दी 47, ठीक है। तो कितना आ रहा है फाइनली हमारे पास एंगल इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल प्लेन, 47 डिग्री। तो यहां पर हमारा 47 डिग्री यहां पर VP के साथ ये इंक्लिनेशन भी मिल गया, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें मिल गई हैं। अब हमको नेक्स्ट जो निकालना है
उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू के साथ साथ इसकी ट्रू लेंथ को भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इसको हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब ये डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन ये क्या कहलाएगी आपकी, ट्रू लेंथ 74 mm, ठीक है। फाइनली ये क्लियर हो गया, आपकी लाइन लेंथ मिल गई हमें, थीटा मिल गया, फाई मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, ट्रेसेस। तो ट्रेसेस आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप ट्रेसेस निकालेंगे तो आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से आप हमेशा ट्रेसेस निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेसेस ऑलवेज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू से, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से ट्रेसेस निकलेगा आपका और टॉप व्यू से ट्रेसेस निकलेगा, ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें एच टी और वी टी होता क्या है, एक होता है हॉरिजेंटल ट्रेस, एक होता है वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। तो जो फ्रंट व्यू से आप निकालेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका हॉरिजेंटल ट्रेस। फ्रंट व्यू से जो आप निकालेंगे वो क्या कहलाएगा आपका हॉरिजेंटल ट्रेस, और टॉप व्यू से जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा आपका वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। तो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं आगे नेक्स्ट के हमारा ट्रेसेस कैसे आएगा। इसको मैं कलर पेन से बना रहा हूँ जिसमें डिफरेंशिएट आपको क्लियर हो, ठीक है, लेकिन आप पेंसिल से ही बनाएंगे। तो मैं फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू तो ये ऑलरेडी हमारा रेफरेंस लाइन पर, हाँ, आप बनेगा कैसे, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये ऑलरेडी रेफरेंस लाइन पर टच कर रहा है, इसलिए हमको एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप याद रखेंगे फ्रंट व्यू अगर अबोव हो या इन फ्रंट, जो भी कंडीशन होगी आप उसको रेफरेंस लाइन तक टच करेंगे। जैसी रेफरेंस लाइन तक लेकर आते हैं तो आपको मिल जाएगा एच डैश, ठीक है, क्या मिल जाएगा एच डैश, और इसके परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, जिसको हम बोलते हैं एच टी, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको एच टी। अब ये देखेंगे ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू से कैसे निकालेंगे हम ट्रेस, टॉप व्यू से ट्रेसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। देखेंगे मैं पूरी लाइन, पूरा टॉप व्यू कलर पेन से मैं बना रहा हूँ, ये रेफरेंस लाइन तक हमने टच कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा दैट इज वी स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब देखेंगे कि वी तो मिल गया है आपको, अब इसमें हमें VT कहां पर मिलेगा, तो VT हमेशा हमें परपेंडिकुलर जब हम किस पर करेंगे, फ्रंट व्यू पर, तब हमको VT मिलेगा। तो हम VT वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे पहले, यानी कि फ्रंट व्यू वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद इसको हम परपेंडिकुलर इस फ्रंट व्यू वाली लाइन पर जो हमने आगे एक्सटेंड किया है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको V डैश, ठीक है। तो V डैश को जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस, और इस HT को हम क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल ट्रेस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि हॉरिजेंटल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस कैसे निकलेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इससे पहले भी मैंने वीडियो लेक्चर में अपडेट किया है, उससे आप देख सकते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, RGPV एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आप इसको देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। और दूसरी चीज़, जितनी भी मेरी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उसमें एडिटिंग नहीं मिलेगी, तो 0% एडिटिंग है, जो भी है वो मैं जो क्लास में लेता हूँ वो डायरेक्ट आप लोगों के पास अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, होप कि आपको समझ में आया होगा।